चलो अब हम फिर से शुरुआत करते हैं पॉलिसीज। पॉलिसीज क्या है? पॉलिसीज आर जनरल स्टेटमेंट दैट गाइड थिंकिंग और चैनलाइज एनर्जी टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। पॉलिसीज क्या है? स्टैंडिंग प्लान में आता है। पॉलिसीज क्या है? स्टैंडिंग प्लान में आता है, हमने पढ़ा भी था। स्टैंडिंग प्लान इंक्लूड्स पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, मेथड्स एंड रूल्स, है ना? ठीक है। तो पॉलिसीज आर डिराइव्ड फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। आपका जो उद्देश्य होगा सेल्स बढ़ाने का, तो उसके बेसिस में ही होगी आपकी पॉलिसी। प्राइसिंग पॉलिसी, एडवर्टाइजिंग पॉलिसी आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही होगी। दे डिफाइन द ब्रॉड पैरामीटर विद इन विच अ मैनेजर में यूज हिज डायरेक्शन डिस्क्रिशन टू अप्लाई द पॉलिसी। वो उसी हिसाब से सोचेगा, उसकी थॉट प्रोसेस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर ही होगी। इन्होंने बोला नहीं यार सेल बढ़ाओ, कस्टमर बढ़ाओ, तो क्या होगा? एक के साथ एक फ्री दे दो, प्राइस डबल कर दो और बोलो एक के साथ एक फ्री। प्राइस को पहले बढ़ा दो फिर बोलो 50% का डिस्काउंट, यही होता है। या सेल लगी है ना, मतलब या तो डिफेक्टेड आइटम है या उसकी प्राइस को डबल कर दिया। हम तो खुश हो रहे बाबा छाप दो। अरे मतलब 50% के डिस्काउंट के चक्कर में जो 10,000 जेब में चेक के बैठे थे, कल लॉकडाउन लग गया, कोई भरोसा नहीं है, खाने पीने के बहाने हो जाए, तुम उसको भी निपटा के आ गए। आदमी का क्या थॉट प्रोसेस है? ये सोचो कि जिसने एडवर्टाइजमेंट बनाया वो आपके दिमाग को आपसे ज्यादा अच्छा समझता है। जिसने एडवर्टाइजमेंट बनाया या जिसने वो टैगलाइन एडवर्टाइजमेंट में डाल दी, वो आपके दिमाग को आपसे अच्छा समझता है। यानी कि वो आपसे कभी नहीं मिला फिर भी उसको आपके बारे में ज्यादा पता है। कैसे? सोचिए आप इस बात को, तब तक हम पॉलिसी पढ़ेंगे। देयर आर पॉलिसीज फॉर ऑल लेवल्स एंड डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, रेंजिंग फ्रॉम मेजर कंपनी पॉलिसी टू मेजर माइनर पॉलिसीज। मतलब बड़ी बड़ी पॉलिसी, छोटी पॉलिसी, कुछ भी हो सकती है, कैसी पॉलिसी हो सकती है, डिपेंड करता है सिचुएशन पर, ऑर्गेनाइजेशन पर। पॉलिसीज प्रोवाइड अ बेसिस फॉर इंटरप्रेटिंग स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी के इंटरप्रिटेशन के लिए, उसका मीनिंग निकालने के लिए कि क्या मतलब है पॉलिसी का, पॉलिसी क्यों ऐसी बनी है, ये कहाँ से मालूम पड़ता है? हमारी पॉलिसीज। They are guides to managerial action and decisions in the implementation of strategy. आपकी जो स्ट्रेटजी बनी है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये कहाँ से मालूम पड़ता है? पॉलिसी से। सिर्फ दिवाली के टाइम पे बढ़ती है, आदमी को सबसे ज्यादा खुजली उसी टाइम होती है, सफाई करता है वो, उसके जेब में जो रुपया पड़ा है वो मारे खुजली को उसको साफ करना चाहता है, तो वो बीटेक्स मलहम लगाएगा, खुजली दूर करेगा। बीटेक्स मलहम दे दो, एक के साथ 3 फ्री, और पहले वाले का प्राइस 300 है तो 1000 कर दो। मतलब एक के साथ 3 फ्री, मतलब 1200 का सामान तुमको वो 1500 प्राइस टिका के और ज्यादा में बेच लेता है। कचरा आइटम तुमको टिकाता है सेल में। महानतम घटिया चीजें। कभी कभी दिन अच्छा हो, समय अच्छा हो, प्रभु तुम्हारे ऊपर हो तो बात दूसरी है, बाकी तो मेरे को तो नहीं लगता। मैं एक वाक्य सुनाता हूँ, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। एक बार मैं ऑडिट पे गया कंपनी में, पन्नियां बनती थी, रैपर पन्नियां, तो उसमें जब हमने देखा कि भैया ये बढ़िया है, एक नंबर चीज है, अभी बोले सर ये डिफेक्टिव है। ये क्या है? मतलब पूछा भाई कि इतनी क्यों रख रखी है, ये तो इतनी सारी थैलियां बना दिया, इतना कौन ने ऑर्डर दिया? सर ये वेस्ट है। वेस्ट है इतना, कमरा पूरा भरा हुआ है, इतनी थैलियां पड़ी हुई। हाँ सर इसमें डिफेक्ट है। बताओ भाई कैसे डिफेक्ट है?
सर ये देखिए कोई डिफेक्ट नहीं, कोई डिफेक्ट नहीं है, तो फिर सर आपको कैसे मालूम? हमको तो नहीं दिख रहा है। बोले सर अब ये बंदे ने मशीन पे लगाया, तो बीच में दिख रहा है कि उसमें है ना जो कलर भरा हुआ है, जैसे ये मेरा लोगो लगा है पीछे DSCA का, तो इस लोगो में क्या है, जैसे देखो ये देखो पूरा है ना, तो इसमें क्या है, बीच बीच में बराबर कलर फिल नहीं है, जो हमको इन आंखों से नहीं दिखता। उसके लिए हमें बहुत माइक्रो उसमें होता है, तो हमको क्या मशीन में दिखता है। तो तुम्हारी जितनी भी सेल लगती है ना कपड़ों की, उनमें सब में डिफेक्ट होता है। जो रिजेक्ट हो जाते हैं पीसेस, वो कैसे दिखते हैं? मतलब जिनको कंपनी 500 के भाव में भी नहीं पूछती है ना, वो तुमको सेल में 999 में टिका दिया जाता है। सर उनका तो प्रॉफिट ही है ना। पर अपना क्या, अपन क्या सोच रहे हैं? ये अपन अपने आप को ज्यादा समझते हैं या वो अपने आप को ज्यादा समझते हैं? वो अपने को ज्यादा समझते हैं ना। तो सोचा करो, ऐसा भी नहीं है कि नॉर्मल हमको चीजें नहीं दिखती हैं, बट वो लिटरल में क्या होती हैं, कहीं ना कहीं उनमें कुछ ना कुछ फिनिशिंग का इशू होता है। कभी भी देखना, अब जाओ कभी सेल में तो ध्यान से देखना उस प्रोडक्ट को। अब जाओ तो ध्यान से देखना उन कपड़ों को, कभी भी सेल में जाओ ना तो उन कपड़ों को ध्यान से देखना। तुमको अब बहुत स्ट्रेस दोगे ना तो समझ में आएगा। मैं एक और स्टोर रूम में गया, बड़ी ब्रांड के ऑडिट करने, वहां भी सेम सिचुएशन, कपड़े पड़े थे, सेल लगी थी। मैंने कहा इसको सेल क्यों लगाते? तो उन्होंने पैंट को फैला दिया। बोले सर आप बताइए इसमें कुछ आपको दिख रहा है? मैंने कहा नॉर्मल है, सिंपल सा था, अपन ने ध्यान नहीं दिया। बोला हाँ ठीक है, अपने कुछ नहीं। उन्होंने कहा सर अब आप इसके दोनों पैर ठीक से देखिए। एक पाँव में क्या था, जो कलर था वो उतना डार्क नहीं था, वो लाइटर देन लाइटर था एज कंपेयर टू अदर। हमको नहीं समझ में आया, हमको तो यूं बोल देंगे डिजाइन है, फैशन है, ट्रेंड है, पर वो कंपनियां सर रिजेक्ट कर देती हैं, एक्सेप्ट नहीं करती हैं। ये डिफेक्टिव पीस है उनकी। कस्टमर के लिए सर फैशन है, इसीलिए तो उसका नाम है कस्टमर। आगे बढ़ो। इन सिचुएशंस बेस्ड और पॉलिसीज बनती है। द पॉलिसीज प्री डिसाइडेड सम इश्यूज, कुछ पॉलिसियां बनाते टाइम कुछ इश्यूज जो होते हैं प्री डिसाइडेड होते हैं, उनको ध्यान में रखा जाता है। अवॉइड कंफ्यूजन, जैसे आपको कंफ्यूजन अवॉइड है, कोई सी भी पॉलिसी से किसी भी एम्प्लॉय को या ऑर्गेनाइजेशन का किसी भी पर्सन को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एंड इट बिकम्स इजियर टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स और इश्यूज, ये प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला होना चाहिए और प्रॉब्लम इश्यूज को रिजॉल्व कर दे, इस तरीके का होना चाहिए। इन शॉर्ट पॉलिसी इज द जनरल रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और सिचुएशन। एक जनरल प्रॉब्लम है, उससे हम कैसे निपटेंगे। पॉलिसी ऑफ ए कंपनी में बी नॉट टू एम्प्लॉय एनी पर्सन हु इज लेस देन 18 ईयर्स। 18 साल से कम के किसी भी पर्सन को हम एम्प्लॉयमेंट में नहीं रखेंगे, उसको काम पर नहीं रखेंगे, ये एक पॉलिसी हो सकती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पॉलिसीज के बाद प्रोसीजर्स। ये भी क्या है, स्टैंडिंग प्लान में। तो ये प्रोसीजर इज ए क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वेरियस स्टेप्स टू बी टेकन इन ऑर्डर टू परफॉर्म एन एक्टिविटी इन एन एफिशिएंट मैनर। क्या कहने हैं इनका? अ प्रोसीजर इज अ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, इन अ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। क्रोनोलॉजिकल मतलब कुछ जहाँ एक ऐसी चीज जहाँ पर स्टेप्स में काम होता है, वो भी ऑर्डर से, कि पहली स्टेप ये होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी ये होगी, चौथी ये होगी, पांचवी ये स्टेप होगी। जैसे हमने प्रोसेस ऑफ स्टेप्स ऑफ प्लानिंग पढ़ा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे 7 स्टेप्स थी। वैसे ही क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस का मतलब होता है कि जो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। बराबर है, ठीक।
so that same steps are followed. Whenever that activity is performed, they are generally meant for insider to flow. इंसाइडर के लिए होती हैं, यानी इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होती हैं, जिनको हमको फॉलो करना होता है. द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी टेकन आर जनरली टू इन्फोर्स अ पॉलिसी एंड टू अटेन प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव. जो भी सीक्वेंस होता है वो जनरली ऐसा होता है कि पॉलिसी हमको मालूम हो और हम जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सके. ठीक है. पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर एज प्रोसीजर्स आर स्टेप्स टू बी कैरीड आउट विद इन ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क. यानी जो प्रोसीजर होती है वो स्टेप्स है जिसको फॉलो करना है. और काहे में करना है, काहे में करना है, पॉलिसी. जो पॉलिसी है उसमें क्या स्टेप्स फॉलो करना है वही क्या है, प्रोसीजर है. ठीक है. ठीक है. An enterprise may have different procedures like procedure for processing an order, recruitment of employee, collection of payment and so on. हर चीज के लिए अलग प्रोसेस हो सकती है ना. ऑर्डर कैसे देना है, रिक्रूटमेंट कैसे करना है, एम्प्लॉय की भर्ती कैसे करना है, पेमेंट का कलेक्शन कैसे करना है, अलग अलग तरीके से हो सकता है. प्रोसीजर आर वेरी रिजिड एंड डू नॉट लीव एनी स्कोप फॉर इंडिविजुअल जजमेंट. प्रोसीजर रिजिड होती है, यानी एक बार जो प्रोसीजर बन गई वो चेंज नहीं होती. टफ है, उसको फॉलो करोगे तभी आप ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाओगे. फॉर एग्जांपल, एन एंटरप्राइज may have following procedures for purchase of goods. गुड्स परचेज करने के लिए प्रोसीजर हो सकती क्या. फर्स्ट, आइडेंटिफाई द वेरियस सप्लायर. सबसे पहले आप ये देखो कौन कौन बंदा इस प्रोडक्ट की सप्लाई देता है. उसके बाद इनवाइट कोटेशन फ्रॉम देम, उनसे कोटेशन ले लो कौन क्या प्राइस कोट कर रहा है. कंपेयर द कोटेशन, कोटेशन कंपेयर कर लो. प्लेस ऑर्डर टू द सप्लायर हु ऑफर्स द बेस्ट कोटेशन. जो ज्यादा अच्छी सर्विस देने का बोल रहा है कोटेशन आप चूज कर लो. रिसिप्ट एंड इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स. जब गुड्स रिसीव हो तो आप उसका इंस्पेक्शन कर लो, चेक कर लो कि भैया जो ऑर्डर दिया था वही मिला है कि नहीं मिला. नहीं तो अम्मा जान तो कुछ भी टिका देगा. चेक करते हो ना. मेक पेमेंट टू द सप्लायर, पेमेंट कर दो उसके लिए. बराबर. मैं डिफरेंसेस पे नहीं जा रहा हूँ. देखो मेथड्स, स्टैंडिंग मेथड इज प्रेस्क्राइब्ड प्रोसेस इन विच अ पर्टिकुलर ऑपरेशन और एन एक्टिविटी इज परफॉर्म. क्या बोल रहे हैं, मेथड इज ए प्रेस्क्राइब्ड प्रोसेस इन विच अ पर्टिकुलर ऑपरेशन और एन एक्टिविटी इज परफॉर्म. मेथड क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है जिसके हिसाब से कोई एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है. ठीक है. तो मेथड्स क्या करती है, डील्स विथ टास्क कंप्राइजिंग वन स्टेप फॉर अ पर्टिकुलर फॉर ए प्रोसीजर एंड स्पेसिफाइज हाउ दिस स्टेप इज टू बी परफॉर्म. ये बताती है कि हमको किस तरीके से किसी भी काम को करना है. सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मेथड सेव टाइम. प्रॉपर मेथड पे काम करोगे तो आपका टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, एफर्ट बचेगा और इफिशियंसी भी बचेगी. उसके बाद फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज एट वेरियस लेवल. वेरियस लेवल पर आपको ट्रेनिंग देने के लिए मेथड चाहिए, है ना. उसके बाद प्रोग्राम्स, लेक्चर, सेमिनार, कोई भी मेथड आप अडॉप्ट कर सकते हो. मेथड्स शुड बी स्टेटेड इन क्लियर एंड precise term to improve organizational efficiency and to bring order lines to the workplace. order line पर काम करने के लिए या किस ऑर्डर से काम करना है या किस तरीके से काम करना है या आपकी इफिशियंसी क्या होगी ये डिसाइड होगा मेथड से. फॉर एग्जांपल,
देयर आर डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल फॉर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। जो आपके पास स्टॉक पड़ा है उसके वैल्यूएशन की बहुत सारी मेथड्स होती हैं। उनमें से एक है लीफो, फीफो, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो स्टॉक पड़ा है, अब आप ये मानोगे कि जो मैंने पहले परचेस किया था वो पहले बेच दिया, इसका मतलब जो मेरे पास पड़ा है वो क्या है, जो मैंने बाद में खरीदा है, जो मैंने बाद में खरीदा वो स्टॉक पड़ा हुआ, ये क्या है फीफो। लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो मैंने बाद में खरीदा था वो पहले बेच दिया। दोनों मेथड अलग अलग है, सिचुएशन के हिसाब से आपको यूज करना है। अच्छा सर ऐसे कैसे, देखो किराने वाला क्या करता है, एक बोरे शक्कर का लाया, एक बोरा शक्कर का लाया, है ना, पड़ी हुई शक्कर खत्म होने वाली थी, उससे पहले 50 किलो लाके उसी बोरे में भर दिया, तो जो नीचे पड़ी थी वो तो नीचे ही रह गई ना। इसका मतलब क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट हो गया ना। पर कहीं पर ऐसा होगा जो खराब होने वाली चीजें हैं, पेरिसेबल गुड्स, टमाटर, वो क्या होगा, जो पहले खरीदोगे वो पहले बेचोगे, ये कल को खराब हो जाएगा। क्लियर है, सिचुएशन के हिसाब से हम मेथड को अप्लाई कर लेंगे। आगे बढ़ो। रूल्स, रूल्स क्या है, जिसे इन्होंने सिगरेट बनाया और सिगरेट बना के उसमें क्रॉस मार दिया, बराबर। रूल्स मतलब कि इंफॉर्मेशन, रूल्स मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन जो हमको देनी है, व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना है, इस बात की जो इंफॉर्मेशन है या स्पेसिफिक स्टेटमेंट है वो क्या है, रूल है। नो स्मोकिंग, नो पार्किंग, रूल। ड्रेस में आओगे, रूल है, विदाउट ड्रेस एंट्री नहीं होगी, नो मास्क नो एंट्री, नो वैक्सीनेशन नो एंट्री, प्लेन चढ़ना है आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दो, कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दो, रूल डन। रूल्स रिफ्लेक्ट अ मैनेजरियल डिसीजन दैट अ सर्टेन एक्शन मस्ट और मस्ट नॉट बी टेकन। क्या कहता है कि ये रूल का मतलब ये होता है कि ये मैनेजरियल डिसीजन है जो ये बताता है कि क्या करने का और क्या नहीं करने का। भाई लिख दिया नो स्मोकिंग, नहीं करने का, नो एंट्री विदाउट मास्क, employees are expected to comply with the rules while performing an activity. गवर्नमेंट ने रूल बना दिया, किसी को आप ज्यादा देर तक देख नहीं सकते, मतलब प्रभु ने आके दिए तो मोड़ लें। सर हमारी आगे हम किसी को भी देखें कैसे? रूल्स आर रिजिड, है ना, रूल्स रिजिड होते हैं एंड डिमांड स्ट्रिक्ट कंप्लायंस। स्ट्रिक्टली आपको उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, कोई उसमें फ्लेक्सिबिलिटी या रिलैक्सेशन नहीं होना चाहिए, ना ही कोई डिस्क्रिशन होना चाहिए, यानी कोई भेदभाव होना चाहिए। ठीक है, रूल्स आर यूजुअली द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान, सबसे सिंपल प्लान होता है लेकिन सबसे रिजिड होता है। ठीक है, बराबर है। मेरे को ऐसा लगता है कि अब इस चैप्टर की पूर्ण आहुति हो गई है और अब इसमें कुछ बचा नहीं। प्रोग्राम लास्ट है, ओ माय गॉड, चलो ठीक है, 5 मिनट है, ज्यादा नहीं लेगा। तो प्रोग्राम इज अ डिटेल्ड स्टेटमेंट अबाउट द प्रोजेक्ट व्हिच आउटलाइंस द ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर। मतलब प्रोग्राम मतलब सब आ गया, भंडारा चल रहा है जिसमें सारी चीजें आ गई। ठीक है, रिसोर्स क्या है, रूल क्या है, प्रोसीजर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉलिसी क्या है, सारी चीजों का आउटलाइन प्रोग्राम है। सिंगल यूज प्लान होता है, ठीक है, इंटायर कंप्लीट रेंज शामिल है। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम, कुछ भी हो सकता है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू फैक्ट्री प्रीमाइसेस, कोई भी प्रोग्राम हो सकता है। बजट, बजट का मतलब है एक स्टेटमेंट, expected result expressed in numerical terms over a specific period of time। मतलब ये है तुम्हारा रिजल्ट जो किसमें है, न्यूमेरिकली प्रेजेंट है। जैसे एक बिल्डिंग बनाना है, इस बिल्डिंग को बनाने में कितने खर्चे लगेंगे, कितना रेवेन्यू आएगा, कितना खर्चा लगेगा और कितना
रेवेन्यू आएगा। ये क्या है? बजट, जिसमें ये है कि दादा न्यूमेरिकली तुमने फोरकास्ट कर लिया कि इस पर्टिकुलर मंथ में हमारे इतने एक्सपेंसेस होंगे। बजट कैसे बनता है? दिवाली आने वाली है, अभी राखी आने वाली है, बजट बना, इस महीने मेरी सैलरी इतनी, क्या क्या खरीदना है, क्या क्या खर्चे हैं, सैलरी तो इतनी है, मेरे जेब में कितना बचेगा, बजट। A budget is expressed in numerical terms. It becomes easier to compare actual figure with expected figure. आपने एक बजट बनाया कि ये बिल्डिंग बनाने में मेरे, या ये मटेरियल बनाने में, या ये प्रोडक्ट बनाने में मेरे को इतना खर्चा लगेगा, रॉ मटेरियल इतने का, लेबर इतने का, अदर एक्सपेंसेस इतने के, डेंटिंग पेंटिंग में इतना लगेगा, बजट बन गया तुम्हारा। अब जब एक्चुअल वो प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ तो कंपेयर करने के काम आएगा कि दादा कितना हमने सोचा था और कितना एक्चुअल में लग गया। भाई यदि तुमने वोटर आईडी की और आधार कार्ड की फोटो देख के और रिजेक्ट कर दिया, ओरिजिनल देखने नहीं गए, तो लफड़ा हो सकता है। सही है, वोटर आईडी की फोटो तुमने देखी बोला ना, मेरी ना है, अभी ओरिजिनल देखने नहीं गया तुम, क्वालिटी बाकी देखी नहीं बंदे की, ऐसा भेदभाव कर लिया तुमने छोरे के साथ, तो गलत हो जाएगा। Thus, budget is also a control device for which deviations can be taken care of. यानी एक्चुअल क्या है और हमने सोचा क्या था। बजट मतलब सिंपल सा थिंकिंग कि हमें ये काम करना है, इस पर न्यूमेरिकली यानी अमाउंट वाइज क्या एक्सपेंसेस लगेगा या क्या इनकम होगी, नेट प्रॉफिट हमारा कितना होगा। अब जब वो काम वर्क डन हो गया उसके बाद कंपेयर कर लो, तो यदि कोई वेरिएशन है तो कंट्रोल करने के काम आएगा कि तुमने जो सोचा था वो कॉस्ट ज्यादा लगी, तो आपको ये देखना है कि कहाँ ज्यादा लगी। रॉ मटेरियल तुमने महंगा खरीद लिया, लेबर तुमने महंगी अप्लाई कर ली, या तुम्हारे बाकी के जो खर्चे थे वहां तुम्हारा खर्चा बढ़ गया, तो इससे क्या होगा, वेस्टेज होने से बचोगे। यदि लॉसेस हो रहे हैं तो उन लॉसेस को कम करने के काम में आएगा, दैट इज बजट। ठीक है, बजट कैश बजट हो सकता है, रेवेन्यू बजट हो सकता है, एक्सपेंस बजट हो सकता है, कोई सा भी बजट हो सकता है। ठीक है, इसके बाद भी कुछ बचा है क्या? नहीं, कुछ नहीं बचा। यहाँ से पूर्णाहुति हो गई है, बाकी जो भी है इस चैप्टर में हम आधे घंटे का और देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।